डिफेंस वाले शेयर थे उसमें हमने देखा था कि ऊपरी स्तरों से कमजोरी आए थे और डिफेंस नहीं बल्कि जो भी सरकारी कंपनीज थी वो ऊपरी स्तरों से नरम हुए। 20% 30% के आसपास तक की ये गिरावट हमने देखी। एचएएल को लेकर एक जरा व्यू रोहन आपसे चाहिए। आप चूंकि शेयर अगर हम हाल के हाई से इसके रिकॉर्ड हाई से अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल 20% नीचे आकर कारोबार कर रहा है। क्या एंट्री की कोशिश करनी चाहिए वैल्यूएशन के हिसाब से, या फिर अभी भी आपको ये शेयर महंगा लग रहा है? अगर हम प्राइस टू इक्विटी की बात करें तो 30 का पीई है, प्राइस टू बुक की बात करें 10 का पीवी इसका है। वैल्यूएशन करेक्शन इसका हो गया है या फिर अभी थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा और अभी आकर्षक भाव आ सकते हैं इसमें? नहीं, आई थिंक सो बहुत अच्छे प्राइस है जहाँ पे वन कैन अगेन री-इन्वेस्ट इनटू इट मीन्स एक एक थोड़ा कूल ऑफ की ज़रूरत थी जो हो गया है और तकरीबन आई थिंक सो कभी भी कोई शेयर्स इतना बढ़ता है तो हम टेक्निकल पॉइंट और स्टैटिस्टिकली बोले तो 20% का एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। आई थिंक सो एनीथिंग बिटवीन 16% टू 20% एक अच्छा एक्यूमुलेशन ज़ोन है एंड जो हिसाब से ग्रोथ रेट है उस हिसाब से हमको 1% ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत प्रॉब्लम है। पर जनरली एक टेंडेंसी है कि कोई स्टॉक इतना बढ़ता है तो 16-20% का करेक्शन होता है। आई थिंक सो ये फेज़ में एक्यूमुलेट करना बहुत अच्छा है। तो इट्स एन एक्यूमुलेशन पॉइंट फॉर अस। तो फिलहाल एचएएल मौजूदा स्तरों पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने की राय आ रही है। हम देख रहे थे कि लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी ये बताते थे कि हाँ थोड़े से वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुके हैं, पर ऊपरी स्तरों से अब देखिए अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 3% की कमजोरी के साथ फिलहाल एचएएल ट्रेड कर रहा है। रोहन का मानना है कि एक्यूमुलेट कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड करने का ट्राई करें। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ एक और स्टॉक्स में आज अगर हम देखें तो आईटी में थोड़ा सा रिबाउंड ज़रूर आया है। हल्के फुल्के ही सही पर थोड़े से गेन ज़रूर दिखा रहा है आईटी सेक्टर। उसमें से एक स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। राजेश जी, एक बार आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे क्योंकि ये स्टॉक में एक अच्छी खासी धुलाई तो हुई इसकी, पर इसके अलावा अपने आप को 600 के ऊपर होल्ड करने में कायम है। क्या इस जगह जहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एक बार फिर से फ्रेश एंट्री का व्यू रखेंगे आप या फिर अभी अवॉइड करेंगे इसे? देखिए, मिड कैप आईटी में एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा था पिछले दिनों में, लेकिन बिरला सॉफ्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टॉक अपने एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है, जो कि बना हुआ था करीब 660 665 की रेंज में। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, थोड़ा स्टॉक यहाँ पे हमें लगता है कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा, लेकिन अगर देखें तो रिकवरी के एक ट्रेंड में यहाँ पे स्टॉक बनते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है जब तक ये 615 620 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे अटेम्प्ट होते रहेंगे 665 670 के लेवल को क्रॉस करने के। और हमें लगता है कि सूनर और लेटर ये लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होते हुए दिखे, क्योंकि स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे शॉर्ट टर्म चार्ट पे बनते हुए दिख रही है। 670 के ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका 710 720 की तरफ आते हुए दिखेगा। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास उस लेवल को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि छोटी मोटी डिक्लाइन में ऐड किया जा सकता है या जिनके पास ट्रेड है ऑलरेडी लॉन्ग साइड का, उनके लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 618 रुपए के आसपास का। अगर ये नहीं टूटते हैं स्टॉप लॉस, तो हमें लगता है कि इसमें 670 एंड देन फॉलोड बाय 700 710 तक के पोजिशनली टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। हमें लगता है स्लाइटली मिड कैप आईटी यहाँ से एक मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। सारी पॉकेट में देखें मिड कैप आईटी में तो एक जरूर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था पिछले दिनों में, और अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। तो हमारा व्यू थोड़ा बुलिश है यहाँ पे मिड कैप आईटी की तरफ। मिड कैप आईटी स्पेस में थोड़ा सा व्यू बुलिश है। बिरला सॉफ्ट पे भी हमने राय दी, पर रोहन एक बार आपसे जितनी भी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, हम कुछ समय पहले ऑटोज की बात कर रहे थे और ख़ास तौर से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में ज़बरदस्त जोश है। ऐसे में कुछ समय पहले तक एटलीस्ट एक्साइड और हमारा राजा ये भी काफ़ी उत्साह दिखाते थे स्टॉक्स, हालांकि ये थोड़े मल्टी बैगर भी साबित हुए हैं। पर इसके अलावा अगर हम देखें तो हाल फिलहाल मोमेंटम इन्होंने लूज कर दिया है। क्या रोहन आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने की, या थोड़े से और करेक्शन की वेट करें? आपका क्या व्यू है बैटरी मैन्युफैक्चरर्स या बैटरी प्लेयर्स पे? या फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों दोनों स्टॉक जो डिओपॉली है बेसिकली हमारा राजा और एक्साइड दोनों हम हमारे फंड में होल्ड कर रहे हैं, तो हमारा बाइंग इंटरेस्ट है वन। सेकंड, ये दोनों स्टॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज 2025 तक हमारा मानना है कि 70% ऑफ द न्यू टू व्हीलर विल बी मोर ऑन टू द अदर साइड ऑफ द फ्यूल, कुड बी
मोस्ट ऑफ द टाइम ईवी होगा। तो यहाँ पे 2 ही कंपनी है जो कर सकती है और बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रही है। दूसरे के जो उसके पास टेक्नोलॉजी है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वो आई थिंक सो कोई भी आउट ऑफ द मार्केट लोगों के पास नहीं है। एंड दीज़ आर ऑल फुल कैश फ्लो कंपनी। सो दिस इज़ अ ग्रेट कंपनी। सी ये ऐसी कंपनी नहीं है कि जो आपको हर रोज़ बढ़ेगी या ऐसा मोमेंटम होगी, बिकॉज़ ये धीरे-धीरे स्विफ्टली बढ़ेगी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बाइंग इंटरेस्ट हो सकता है और ये दोनों लॉन्ग टर्म स्टोरी है। और आप कंपनी देखोगे, एक्साइड इज़ नियरली अबाउट नाउ 100 ईयर प्लस, और हमारा राजा के पास लिथियम आयन का जो पावर ऑफ और टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ एक्सेप्शनली वेल। सो दोनों पे हम बहुत बुलिश है। हम बता सकते हैं कि एक्साइड में किसी को अगर एक स्टेबिलिटी चाहिए तो एक्साइड है, और ग्रोथ चाहिए तो हमारा राजा का चॉइस करना चाहिए। स्टेबिलिटी चाहिए तो एक्साइट है, ग्रोथ चाहिए तो हमारा राजा है। क्लियर कट रिव्यू आता हुआ रोहन की तरफ से, तो दोनों ही काउंटर्स पे आप फोकस कर सकते हैं। पर कल के कुछ ट्रिगर्स की बात करें तो कल एसबीआई कार्ड्स की फंड जुटाने की बैठक है। हाल फिलहाल हमने एक बड़ा मोमेंटम इसमें ऑलरेडी देखा है, पर पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा सा रिट्रेस ज़रूर कर रहा है। ध्वनि, कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री के मौके हैं या अभी बड़े इवेंट्स को देखते हुए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है? पर अभी 800 के आसपास फिर से आया है, क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले? नहीं सृष्टि, इसके अंदर वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक ऊपर की तरफ यहाँ पे 820 के लेवल जो है वो ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जहां पे हमने देखा कि इनफैक्ट अगर आप पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन देखें तो उसी के पास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हालांकि नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल है वो स्टॉक का यहाँ पे 770 के लेवल के पास देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं लेवल्स के पास इसको वापस रिविजिट कर सकते हैं फ्रेश बाइंग के लिए, बट अभी फिलहाल के लिए इसको अवॉइड या वेट एंड वॉच करें। की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो ये ऑल टाइम हाई पे आते हुए दिखे हैं। वही ओला इलेक्ट्रिक में भी रिपोर्ट्स के चलते आज दमदार एक्शन है। पर आयशा मोटर्स 1% कमजोर है। लाजमी सी बात है, क्योंकि बजाज ऑटो के जो आज 2 नए लॉन्चेस हुए हैं वो प्रीमियम बाइक सेगमेंट में ही हुए हैं, जहां पे आयशा मोटर्स रॉयल एनफील्ड का काफी दबदबा है। और ऐसे जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, आपने कल देखा टीवीएस मोटर्स का लॉन्च था, आज बजाज ऑटो की तरफ से एक लॉन्च आया, ओला इलेक्ट्रिक भी काफी एग्रेसिव हो गया बाइक सेगमेंट में। तो ऐसे में पूरे बाइक कैटेगरी में जो एक्साइटमेंट हो रहा है, नए लॉन्चेस आ रहे हैं, एक बड़े लीडर को प्रीमियम सेगमेंट में थोड़ा सा खतरा हो सकता है। आयशा मोटर्स 1% कमजोर है। और राजेश जी, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप आयशा मोटर्स को चार्ट्स पे? क्या आपको लगता है थोड़ी सी और वीकनेस यहाँ से गहरा सकती है? तो बिल्कुल देखिए, आइशर मोटर में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 महीनों से स्टॉक हायर साइड पे जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो करीब 5,000 के आसपास का है। वो लेवल को अभी भी ये कंफर्टेबली क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ। अटेम्प्ट जरूर हुए, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे एक मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है स्टॉक के लिए। नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो अभी जो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है ऑलमोस्ट अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर 4800 का लेवल अगर ये स्टॉक तोड़ता है तो यस, यहाँ पे फर्दर और वीकनेस देखने को मिल सकती है नियर टर्म पर्सपेक्टिव से। और हो सकता है कि ये अपने पुराने स्विंग लो जो कि बने थे 4700 के आसपास के, वहां तक उसको रिविजिट करता हुआ दिखे। तो अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये स्टॉक में 4800 टूटता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे 100 रुपए की और गिरावट देखने को मिल सकती है हायर साइड पे। जैसा कि अभी नियर टर्म सेटअप में 4925 ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होते, थोड़ा स्टॉक में हमें लगता है कि सप्लाई बना रहेगा। 4800 के डाउन साइड के बाद टूटने के बाद ये 47 की तरफ प्रीवियस स्विंग लो जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा इसका, वहां तक भी फिसलते हुए दिखेगा। तो एक बार वापस इसको 4700 पे रिव्यू करना चाहिए। अभी बाय के लिए तो थोड़ा वेट ही करना होगा। थोड़ा सा वेट करना है। पर इस बीच एक स्टॉक जो कि काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है वो है बायोकॉन का शेयर, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे लगभग 4% की कमज़ोरी है। खबर यह है कि पेक्फिलग्रास्टिम एक दवा है कैंसर की, जिसमें बायोकॉन का काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है। और इनके एक कंपेटिटर ने ये जताया है कि सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, यानी कि जो कच्चे माल की लागत जो होती है उसको लेकर थोड़ी सी डिस्ट्रप्शंस आती हुई दिखी हैं। पूरी तरीके से सप्लाई
पर्याप्त नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और उसके चलते हमने देखा था कि इनकी कंपेटिटर के स्टॉक में भी कल एक भारी पिटाई हुई थी। पर स्पेसिफिकली अगर हम देखा जाए, मैं जिस कंपेटिटर का जिक्र कर रही हूँ वो है कोरस बायोसाइंसेस। पर आप देखिए, अगर बायोकॉन के शेयर की भी बात करें तो अभी डे लो पे आता हुआ दिख रहा है। एक बार आपसे समझना चाहेंगे देवांग, और कितना कमजोर हो सकता है ये स्टॉक? इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल ही इसने एक ब्रेकआउट दिया था। क्या इस पूरे ब्रेकआउट का फेलियर समझे, या फिर थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है ये स्टॉक और फिर से एक बार अप ट्रेंड पकड़ सकता है? बायोकॉन की बात करें, डेफिनेटली जो हमने देखा हायर लेवल और ऑलमोस्ट उसके रेजिस्टेंस के पास था 395 जोन जो टच करके करेक्ट हुआ है। पॉसिबल है अभी भी इसमें करेक्शन देखने मिल सकता है। 365 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं, तो अभी भी इसमें गिरावट देखी जा सकती है बायोकॉन में। ठीक है।